इसी तरह की एक और खबर है, झूठी चांद की गवाही देने पर 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना होगा। कौमी असेंबली से रुयत हिलाल कानून मंजूर कर लिया गया। आए सदके जावा ना दे, वो चांद फतह कर चुके। कमाल देखो, ओ भाई जो चांद पे पहुंच चुके हैं, मरीख पे पानी तलाश कर चुके हैं, खला में टमाटर उगा चुके हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप से 6 बड़ी गैलेक्सीज दरियाफ्त कर चुके हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि 13 बिलियन साल पुरानी है। वही उनसे पूछ लो कि चंदा मामू कहां खड़ा है। ये ग्रुप से बनाए हुए हैं। अच्छा ओके भाई, गलत बताने का सही बताने, ये किस जमाने में बिल्कुल ऐसी है जैसे आज एक बार फिर हमारे बुजुर्ग उठे कब्रों से और कहें तस्वीर बनाना हराम है। खत्म, ऐसी बात है ये। अच्छा, जेम्स वेब जो खलाई दूरबीन है, उसने एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया है जो बहुत हद तक ज़मीन से मिलता जुलता है। और ज़मीन से कितना दूर है? 41 नूरी साल। नूरी साल का मतलब खुदा की पनाह। ये हमारे असलाफ ने एक बात की थी कि ज़मीन की औकात क्या है, इस कुर्रा अर्ज़ की जिस पे ये नमरूद और फिरौन फिरते हैं, इसकी औकात क्या है। उन्होंने कहा ये ऐसे ही है जैसे पूरी ज़मीन जंगल में तब्दील हो जाए और एक नौज़ायदा बच्चे की छोटी उंगली की अंगूठी उसमें गिर जाए। ये औकात है पूरी कायनात में ज़मीन की, जिसके ये ठेकेदार हमें अजीब अजीब। अच्छा वो भाई, इनसे पूछो तुम्हारा चांद कब निकलेगा, उनसे पूछ लो। ये जो सदाएं शदाएं ईद, ये क्या क्या करना है इनका, पूछ लो उनसे। जिनकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, जिनके फ्लश सिस्टम इस्तेमाल करते हो, जिनके जहाज इस्तेमाल करते हो, जिनकी कारें इस्तेमाल करते हो काफरों की, जिनकी ट्रेनों पे चलते हो, जिनकी दवाइयां इस्तेमाल करते हो, जिनका इजाद करदा इंजेक्शन लगवाते हो, जिसका अम्मा को लिटाते हो, किसमें वो क्या होती है, एमआरआई मशीन। उनसे ये भी पूछ लो कि हुजूर ये हमारी लोकेशन है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हमें जरा बता दें हमारी ईद कब होगी। वो सारा कुछ तो उनका, लिबास तक उनके, कभी अपने बच्चों के लिबासों, और आजकल तो मैं कह रहा हूं खुराकों पे गौर करो। वो हमारी मेथियां ही खा गए, हमारी कांजियां उनके कोले पी गए, हमारी मतलब हमारी लस्सियां उनकी चाय पी गई है। कल की बात है, मैंने लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे देखा, कोई उर्दू का वाहिद जुमला था, वो पुराना पाकिस्तान बनने से पहले का होगा, वो लिखा हुआ था लिप्टन चाय गर्मियों में ठंडा रखती है। वो क्या बेच गए, वो तुम अचार जैसी डिश नहीं उनको बेच सके। अचार जैसी डिश कोई नहीं है दुनिया में, नहीं बेच सके तुम। वो अपने पास्ते पिज्जे पता नहीं क्या है, ऐसे नस्लें पिज्जे खाती फिरती हैं जैसे पता नहीं। जब पैदा हुए हैं तो नर्स के हाथ में पिज़्ज़ा था, उसने वो क्या पता नहीं क्या चटाते होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो उन्होंने पिज़्ज़ा चटाया था। ये तो हाल है। लिबास तुम्हारे उनके, खाने तुम्हारे उनके, रहन सहन तुम्हारा उनका। सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट किसी अलामा साहब ने इजाद किया है। जाने दो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक 3 साल कैद कितना आसान है? नहीं, कितना आसान काम है मुझे बताओ कि कैद, जुर्माना, ये इजाद करना, ये मुतारिफ कराना, ये हाउ इजी, ये को काम है? बिल्कुल नहीं भाई कोई ढंग का काम कर लो। जाओ उनसे कहा कि जी हमें बता दिया करो, जितना खर्चा इन पे उठता है उससे थोड़े खर्च में बता देंगे तुम्हें कि यार तुम्हारी ईद फलां दिन होनी है। हमारा क्या नहीं वो डिटरमिन करते, मुझे ये बता दो। IMF क्या है? हसन साहब, गुज़श्ता दिनों बाबा फरीद के मज़ार पर दुल्हन के रक्स की वीडियो बनाई गई, जिससे मज़ार का तकद्दुस पमाल हुआ। दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि महकमा औकाफ ने सीनियर अफसरान को बचाने के लिए एक निगरान को मुअत्तल किया है। देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की गई है, तकद्दुस पामाल नहीं हुआ।
याद रखो, अब हम सभी जब इस तरह की कोई हरकत करते हैं, इस हद तक गिरी हुई, तो दरअसल हमारे अंदर हमारी माओं का दूध और बापों का खून बोल रहा होता है। अच्छा, मुकदमा दर्ज कर लिया, ठीक हो गया, इस पे सोचो ऐसा होता क्यों है, ये तौफीक नहीं है किसी को। अच्छा, दरबार की सिक्योरिटी अगर थी, वो कहाँ थी? ये दरबार की बेहुरमती, अगर कोई हुर्मत वाली जगह है उसकी बेहुरमती हो नहीं सकती। कौन है बदबख्त? आप समुंदर की बेहुरमती नहीं कर सकते, याद रखना। दरिया की बेहुरमती कर सकता है कोई? ओ भाई, कायनात है। बाबा फरीद का मज़ार तो दूर की बात, उनके मज़ार को एक लम्हे के लिए अलहदा रखते हैं। मुझे ये बताओ कि ये छिछोरे बदबख्त, बदतहजीब, तरबियत से आ रही, क्या ये अपने माँ बाप की कब्रों के दरमियान भी रक्स करते हुए उसकी वीडियो बनाएंगे? ये बुनियादी तौर पे अखलाकी दीवालियापन। इस मुल्क में मातम एक हो रहा है। आई वॉज द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री टू राइट अगेन एंड अगेन कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इक्तसादी दिवालियापन नहीं। तब दिवालियापन की बात नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये जिधर जा रहा है जो कह रहे हैं इक्तसादी दिवालियापन नहीं, इस मुल्क का असल प्रॉब्लम अखलाकी दिवालियापन है। और हमारे इक्तसादी दिवालियापन के पीछे भी अखलाकी दिवालियापन है। अब बात सुनो, तुम तो ज़रबें खा गए। तुमसे मुराद मेरी सारे ही हैं, एक्सेप्शंस होंगी, बिल्कुल हैं। मिराज खालिद जैसे लोग भी आए, मोहम्मद खान जुनेजो जैसे लोग भी आए, यहाँ में बड़े बड़े खूबसूरत भी लोग आए, लेकिन वो आटे में नमक बराबर है। इसलिए बंदा जब बात करता है तो मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ, एक्सेप्शंस हैं, बट बेसिकली मैं पहले भी कह चुका हूँ, कर लो कोई, जिसके अंदर कोई शर्म है, हिम्मत है, वो कर ले कि तुम आज से 40 साल पहले कहाँ खड़े थे, तुम आज, तुम्हारी उस वक्त वर्थ क्या थी, आज क्या है, और आज अगर ये है उसका कोई मोटा सा हिसाब दे दो। 19-20 का फर्क भी काबिल कबूल, 18-19 का फर्क भी काबिल कबूल, 15-20 का फर्क भी काबिल कबूल। बाकी क्या है? वो तुम्हें लाल लगे हैं, तुम्हें जब तुम पैदा हुए हो क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो चिटाया जाता है बच्चे को, क्या कहते हैं उसको? घुट्टी है साहब, घुट्टी दी जाती है, और तुम्हें डॉलरों की घुट्टी मिली। लोग गरीब से गरीब तर होते गए, तुम अमीर से अमीर तर होते चले गए। ये क्या है यार? ये उसी का हिस्सा है। और याद रखो, अब भी अगर किसी को होश ना आया, जो कि नहीं आना, तो फिर तुम देखना क़यामत। मैंने अभी मिसाल दी है ना कि जिंदगी क्या है। बात सुनो, एक बच्चा जो स्कैंडिनेवियन मुल्कों में से किसी एक मुल्क में पैदा हुआ इस्लाम में, और एक बच्चा जो नोश की या इधर, समझो कि जो वहां पैदा हुआ हमारे यहां, वो पैदा होते ही 99% जिंदगी की बाजी हार गया, और जो स्कैंडिनेविया में पैदा हुआ वो पैदा होते ही 99%। मैंने एक बार लिखा, मैं एक लंबी बात हो जाएगी, मुझे किसी ने कहा कि मुझे 2-4 सीन्स लिखते हैं, वो गए हुए थे स्कैंडिनेविया में वो ड्रामा श्रामा बनाने के लिए, सुन लो बड़ी मज़े की बात है। तो मैंने कहा अच्छा ही मैं लिख देता हूँ, चर्च के जी हमें 3-4 सीन्स लिखते हैं। उन्होंने कुछ शूट करना था उधर, पाकिस्तान से गया हुआ था एक ग्रुप। मेरे दोस्तों ने कहा कि हसन भाई हमारे जानने वाले, इनका कर, मैंने कहा कर देता हूँ, मुझे पहले चर्च तो दिखाओ, चर्च में देखूंगा उसका आगा पीछा ये वो दायां बायां, तो फिर मैं सीन लिखूंगा कि भी फलां कैरेक्टर आ रहा है जा रहा है, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करो और फिर चर्च दिखाओ। बंदे का वो 3 दिन के बाद वो आते हैं कि जी यहाँ तो चर्च ही बंद पड़े हैं। अंदाज़ा लगाओ,
मैंने वापस आके कॉलम लिखा, मैंने कहा कि उन्होंने वो इबादत नहीं करते, चूंकि उन्होंने जिंदगी ही इबादत में तब्दील कर दी है। झूठ नहीं बोलना, मक्कारी नहीं करनी, फरेब नहीं करना, अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करना, हमारी अच्छाइयों बुराइयों की डेफिनेशन ही और हैं। सो छोड़ो, ठीक है आगे हसन साहब।